जी। कृष्ण जी शर्मा। जी राधे राधे। हाँ, राधे राधे। मैं ऐसे कह रहा हूँ, मेरा मेरा मन इधर उधर भटकता है, कुछ काम करने में मन ही नहीं लगता, घबराहट लगती है। मैं ऐसा है, चोटी है कि नहीं माथे पे? नहीं है। बस फिर शर्मा क्यों लगा रखा है? वैसे भी बिना चोटी वाला हिंदू नहीं होता है। नहीं, बिना हरियाणा चोटी हरियाणा ब्राह्मण हूँ तो। हरियाणा हो और गौड़ चाहे ब्राह्मण हूँ। गुजरात, हरियाणा ब्राह्मण हो चाहे गुजराती ब्राह्मण हो, ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही होता है? ब्राह्मण ब्राह्मण ही होता है। हिंदू तो मैं हो या ब्राह्मण भी तो। मुसलमान। हाँ, न हम ये हिंदू कह रहे या। हैं, तो हिंदू हो तो हिंदू की तो चोटी निशानी होती है ना। जब एंटीना नहीं होता तो हाँ। बुद्ध ठिकानी नहीं रहती है आपके घर में। अच्छा। पहले, आज डिश होगा कनेक्शन पता नहीं, पहले तो आपके एंटीना चलता था, एंटीना जो टीवी चलाते ना लोग, बात जानते, पुराने आपके पिताजी जानते होंगे। हाँ, जानते हैं। जब वो छत पे जाते थे ना तीसरे माले पे, तो एक पता नहीं कंकाड़ हाँ। लगा के रखते थे, कंकाड़ सा एंटीना आता था वो। तो फिर उसको हम्म। नीचे चौक में खड़ा खड़ा आदमी देखता था, हाँ जाओ जाओ हिलाओ इसको, हिलाओ, हाँ थोड़ा हिलाओ, साफ आया साफ आया साफ आया, हाँ बिल्कुल, हाँ आ गए, यही सेट कर दो, यही बांध दो इसको। आपके पिताजी को पूछना, हम्म। ऐसे खूब एंटीना घुमाया होगा उन्होंने। हाँ। ये हिंदुओं का एंटीना होता है। इसमें अच्छा। मातृशक्ति, मतलब जो देवी होती है ना, देवी हमारी, हम्म। जो शक्ति स्वरूपा देवी होती है ना, माँ नव दुर्गा, मतलब सरस्वती, हाँ। काली, हम्म। भद्रकाली, उसका वास होता है चोटी में। तो जब अच्छा। चोटी नहीं है तो फिर काय की बुद्धि रहेगी? बिना बुद्धि का प्राणी है वो, जानवर बन के घूमता रहता है। तो उसलिए वो बुद्धि स्थिर नहीं रहती है, घबराहट सी लगी रहती है, बेचैनी रहती है आदमी को, और शरीर भी बेलडोल हो जाता है, शरीर ठीक नहीं रहता कालांतर में उसका, कोई न कोई रोग लग जाता है उसको। कुछ समझ ही नहीं आता है क्या करेंगे। क्या समझ नहीं आती ना? हाँ। देखो, हाँ, नहीं आते। हम्म। एक शास्त्र प्रमाण है, सत्य घटना बता रहे हैं। अच्छा। एक राजा जी को, एक राजा जी को हम्म। एक बार अंगुली कट गई। क्या? हाँ, अंगुली कट गई। एक अंगुली कट गई उनके। तो अंगुली कट गई, युद्ध की हम्म। बात थी, अंगुली कट गई। उनके मंत्री हम्म। से राजा ने कहा चलो अंगुली कट गई। मंत्री ने कहा भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। राजा को गुस्सा आ गया, बोले मेरी अंगुली कटी और इसने ये कह दिया, जवाब बड़ा अजीब जवाब दिया इसने। तो मंत्री को उठा करके उन्होंने कर दिया जेल में बंद, जेल में बंद कर दिया। तो जेल में बंद करने के बाद में राजा जी गए शिकार खेलने, जंगल में गए शिकार खेलने। वहां क्या हुआ कि जब शिकार करने गए थे, तो वहां कोई राक्षसों ने उन पे अटैक करके उनको पकड़ लिया, और पकड़ करके वो अपने वहां बलि के लिए ले गए उनको, अपनी जो बलि के लिए। बलि के लिए गए, मां निकुंभला को बलि देने के लिए ले गए। अब देने के लिए बलि ले गए तो देखा तो शरीर में, अंग में देखा तो उनकी तो अंगुली कटी हुई। हाँ। तो राक्षस ने छोड़ दिया, बोले ये तो नहीं, ये बलि नहीं चलेगी, छोड़ दिया। राजा आ गए, हाँ। राजा आकर के मंत्री से मिले और मंत्री को छोड़ा, और मंत्री से ये बात कही कि देखो तुमने उस दिन कहा था कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, और अंगुली के लिए तुमने कहा अच्छा ऋषक, इसके कारण से मैं आज वहां बलि नहीं हो पाई मेरी। तो हाँ। लेकिन ये तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारे साथ कैसे अच्छा हुआ? तुम्हारे साथ अच्छा कैसे हुआ भाई? तुम तो जेल में पटक दिया ना, तुम्हें तो जेल में डाला मैंने, तुम्हारे साथ भगवान ने हाँ। अच्छा कैसे किया? बोले यदि मैं आपके साथ चला जाता तो मेरा तो अंग भंग है नहीं, और मैं हमेशा साथ रहता हूं आपके। क्या? हम्म। मैं सदा आपके संग रहता हूं ना,
तो मेरा तो अंग भंग है हाँ। नहीं, तो मैं आपकी जगह मेरी हम्म, बलि चढ़ाई दी जाती, आपकी जगह मेरी बलि चली जाती। लेकिन मेरे को भगवान ने जेल में पटक के बचा लिया और आपको भगवान ने अंगुली कटा के बचा लिया। कहने का मतलब ये है कि हमारी परंपराओं में अंग भंग जिसका हो जाता है वो भगवान के सेवा के लायक नहीं रहता है, वो किसी भी धर्म अनुष्ठान आदि में बैठने के लिए लायक नहीं होता। हाँ, छोटी शरीर का सबसे बड़ा अंग है, गर्दन से भी बड़ा अंग है। क्या मानोगे? क्या गर्दन से भी। समझोगे? क्या हम्म। छोटी जो है हाँ। गर्दन, जो है ना, गर्दन कट जाए ना आदमी की तो ज्यादा दुख और तकलीफ की बात नहीं है, शास्त्र ऐसा कहता है ना। लेकिन चोटी कट जाए ना हाँ। आदमी की, चोटी नहीं हो आदमी के, हाँ। वो जीवन जीवन हाँ। नहीं रहता, फिर वो जिंदा मात्र है। अच्छा। वो ना दर्शन करने योग्य है, ना उसके हाथ का स्पर्श किया जल लेने योग्य है, कोई मतलब नहीं है, वो किसी अनुष्ठान के लायक नहीं है। और आज जितना अच्छा। पापाचार, व्यभिचार, भय, डर, ये जितना भी सता रहा है ना हम्म, दुनिया जगत को, ये इसलिए सता रहा है हाँ। कि जो धर्म के नाम पर जो पात्र नहीं है वो तो कर रहे हैं अनुष्ठान, है ना। हम्म, और वो देखो, हाँ। वो सिर्फ और सिर्फ आपके करे अनुष्ठान का लाभ ले रहे हैं। ते अनुष्ठान कर लो, हाँ। पुत्रेष्ठ यज्ञ करेंगे जी, हम तो पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान करके पुत्र प्राप्ति करेंगे जी, है ना, फलाने करेंगे जी, ये करेंगे जी। कुछ नहीं, अनुष्ठान कहीं सब निष्फल हो रहे हैं। और हम्म, कदाचित कुछ सब सफल हो भी रहे हैं तो वो पुत्र, मतलब पुत्र ना होकर के शैतान पैदा हो रहे हैं, फिर मार रहे हैं। हाँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमने अपने हाथों से बर्बादी का एक बहुत बड़ा शिलालेख लिखा है, जिसमें हम सब बर्बाद हो रहे हैं, हम सब बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए अच्छा। चोटी रखो, हिंदू हो ना, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। भले हाँ। आप ब्राह्मण नहीं हो, हरियाणा ब्राह्मण हो कि झारखंडी ब्राह्मण हो, उससे कोई मतलब नहीं है, हिंदू तो हो। अच्छा। हाँ। तो चोटी तो रखो, चोटी रखो, तिलक हमेशा हाँ, रखो। रखो। रात्रि 12 बजे भी यदि उठो और दिखाई दे कि तिलक नहीं है हम्म, मेरे माथे पे, तो सबसे पहले तिलक लगाओ, फिर विश्राम करना। तो अच्छा। चोटी रखो, तिलक रखो, गले में कंठी रखो, और अभक्ष्य हम्म, भक्षण मत करो। लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, उड़द की दाल, है? लोग ये कहते हैं, बहुत मूर्ख, जिनके मूर्खता का ठेका छुड़ाया ना जिन्होंने, वो ये कहते हैं जी लहसुन हाँ। प्याज नहीं खाएंगे तो एग्रेशन कहाँ से लाएंगे हम। क्या जी, हाँ। एग्रेशन लड़ना भी तो हाँ। पड़ता है, लड़ना पड़ेगा नहीं क्या? हाँ। धर्म युद्ध में लड़ना पड़ता है, फिर एग्रेशन कहाँ से आएगा? वो तो उसकी उसी से तो गुस्सा आता है। अच्छा। अरे तो मूर्ख हो, महाराजा अमरीश जो है वो लहसुन प्याज खाते थे क्या? हैं? नहीं खाता था। अर्जुन लहसुन प्याज खाते थे क्या? मतलब आप सोचो, नहीं। ऐसे से महाराजा चक्रवर्ती सम्राट हुए, धर्मराज हुए, तो देर विजयराज जनक लहसुन प्याज खाते थे क्या? लेकिन नहीं हाँ, नहीं। साहब। हम्म, इसलिए हम लोगों को धर्म को अच्छा। धारण करने के लिए बेसिक चिन्ह तो धारण करो, पता तो चले। अब देखो, वो तो छोटा सा पजामा पहनते हैं, बहुत मोटी दाढ़ी रख लेते हैं, ऊपर गंजा, मतलब ऊपर वो जालीदार टोपी लगा लेते हैं, उनको तो शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। हम्म? और आप लोगों को शर्म आती है जी, चोटी कैसे रखे, लोग चिढ़ाते हैं। और उन लोगों की गर्दन उतार लो, है? उनकी गर्दन उतार लो, तो हिम्मत है नहीं गर्दन उतारने की, तो चोटी कटा दो बोले अपने, तो बढ़िया, चोटी रखो अपनी, हाँ। ठीक है। ओके। ठीक हाँ, है। मैदान पोस्टी जाओ, चोटी रखो, है? कुछ अच्छा। लक्षण रखो, देखो फिर मतलब। घबराहट कहाँ जाती है, कहीं घबराहट आसपास ही नहीं आती अच्छा। फिर। राधे राधे। अच्छा। लहसुन प्याज भी नहीं खाना क्या? चोटी, हाँ, चोटी मोटी रखनी चाहिए, गोखुर के बराबर रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो एक, ओ, जैसे कि एक होती है ना बिल्कुल तार जैसा चोटी रख लेता है, वो कोई काम की नहीं होती, बेकार होती। अच्छा। क्या आप कह रहे हो? नहीं, लहसुन प्याज भी नहीं खाना है क्या? हाँ, ये तो खाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, उड़द, ये आपको नहीं खाना बिल्कुल।
ओ, और जी घर राधे में, राधे। राधे राधे, घर में अब घर घर वाले वाले खा जब लेने। जाने, अच्छा। घर वालों की घर वाले हाँ जाने, हाँ। अपने को ठेका थोड़ी देगा, आप मत खाना बस। ओ, यदि आपकी माने तो सबको ही बचाओ, खुद ही क्यों हम्म, बचो। यदि हाँ, आपकी कोई मानता है तो सबको बचाना चाहिए ना, सब बचाएं। हम्म, नहीं तो सब नहीं माने तो कोई मरने दो, खुद तो बचो कम से कम। ओ, ठीक है। ठीक है। राधे राधे। राधे आगे। विकास भैया जी। राधे नहीं बोलता। राधे राधे भैया। हाँ राधे राधे। भैया बालिक के बारे में थोड़ा सा पूछना था। वो क्या है कि मनोविज्ञान विद्यालय गंगानगर में पड़ता है, तपोवन में। हम्म। और वो अपने क्या है कि तोतला भी है और मानसिक बुद्धि से भी कमजोर है थोड़ा सा। हम्म। और जैसे अभी 18 साल का हो गया और बेसिक ही सीख रहा है उसमें अभी। हम्म। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं भैया? देखो आपके चोटी है क्या? हाँ जी। चोटी रखते हो आप? मैं तो इस बार रखी है मैंने तो, चोटी मैंने तो रखी है अपनी। कब रखी है आपने, कितने दिन हो गए? अभी बस 7-8 दिन, इतना ही बस, ज्यादा नहीं। हाँ, कहने का मतलब चलो अच्छा है, यहाँ से सुन के आपने रखा है। हमारा कहने का मतलब ये है, देखो इसको जन जी क्रांति बनाओ भाई, भगवान प्रसन्न होंगे, पूर्वज प्रसन्न होंगे, और हमारा वंश खत्म होने से बचेगा। हम अभी आपसे कह रहे हैं, जी। चोटी सामान्य विधि नहीं है। आज घर हाँ घर में जी। राक्षस क्यों जन्म रहे हैं? क्योंकि बिना चोटी के जी संतान पैदा कर रहे हैं वो लोग। जी। बिना चोटी के संतान पर पैदा करने वाले के अपवाद छोड़ दो, वो कोई रहस्य होगा उसमें, बाकी वहां पर आपको संतति मिलेगी नहीं ढंग की, वो विकृत जी मिलेगा। यदि उसकी बुद्धि उद्धि सब ठिकाने होगी, ठीक होगा, कोई बात जी नहीं, तो डकैत निकलेगा, वो राक्षस जी निकलेगा, वो रेपिस्ट जी निकलेगा, पता नहीं जी कैसे कैसे उनमें लक्षण होंगे, गलत ट्रैक से निकलेगा। कोई शराबी बन जाएगा, ब्राह्मण का छोरा जी है लेकिन फिर भी दारू पीता है, मांस खाता है, कहता है गोई गैया के मांस बड़ा प्रोटीन होता है जी। जी। तो साक्षात वो पिशाच घर में पैदा होगा। हाँ जी। इसलिए सब सनातनियों को जगाओ कि भैया बिना चोटी के तुम्हारा खानदान, तुम्हारा वंश वैसे भी खत्म हो जाएगा। जी। मैं तो अभी भैया जी चोटी भी और कंठी भी और हाथ में वो मोली भी बांधता हूँ। हाँ चलो, आपको यहाँ से बताया तो आप मान लिए, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं, ये सबके लिए कंपल्सरी इतना तो कर ही सकता ना आदमी। हाँ जी। हाँ कहते जी। वो मारे टावर को छोड़ो, यो भी चूड़ो, चूड़ो वो कहीं नाम, चूड़ाक्रम हाँ। में उतार दिया, वो जड़ूलो उतार दियो, बालाजी ने चढ़ा दिया बाढ़, अच्छा। बालाजी ने चढ़ा दिया, माता जी ने, महाकाली देवी ने चढ़ा दिया। अरे तुम मूर्ख हो, बालाजी चोटी थोड़ी ले लेते हैं, चोटी तो सही बात। रखनी चाहिए ना, बालाजी चोटी तो देते नहीं है। जी लेकिन कुछ भी हो रहा है, ये उसी का दुष्प्रभाव है। बिना सीखा के गर्भाधान करना, बिना मुहूर्त के गर्भाधान करना, फिर पूर्वजों की परंपरा को नहीं मानना, और हमारे जीवन में अधर्म का प्रवेश होना, और ये सारा चीजें उसका कारण है। पूरा समाज बर्बाद हो रहा है, पूरा समाज बहुत बड़ी दिक्कत से गुजर रहा है। बड़ी वेदना होती है, बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन सुनता ही नहीं है। इसलिए सही। ये बात है, उस बालक के भी चोटी रखो, तिलक जी। लगाओ, चोटी रखो, कंठी करो, उसको वैष्णवता दो। अभी तो जैसे भैया जी घर आया हुआ है तो उसके बाद उसको तो हॉस्टल में ही रहता है वहाँ। हम ये कह रहे, एक बात बताओ, क्या करेगा वो हॉस्टल में रह करके? आप बताओ क्या करना चाहते हो? उसको प्रधानमंत्री बनाओगे कि एक IAS अधिकारी बनाओगे? उसका नहीं, जीवन वैसे पार। हाँ जी। बेसिक ही सीख रहा है अभी तो, जैसे ए अरे, अंधाराम यही सीख रहा है अभी तो। अरे हम ये कह रहे हैं, उसको सिखा के करना क्या है? उसको घर में जी रखो, उसको जी घर में रखो, अपने पास में रखो, चोटी रखो, तिलक रखो, कंठी रखो, पवित्र खान पान दो, कणती रखो, कलावा पहनाओ, और राम राम के अलावा कुछ मत सिखाओ। क्या
सिर्फ और सिर्फ राम राम सिखाओ, राम 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 राम। और राम के और ओम तो ये रोज ही लिख रहा है अपना अरे उसमें। महाराज, ओम फोम नहीं, मतलब ये नहीं लिखना होता है। कितनी बार आप अच्छा चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, प्रणव का उच्चारण करने से बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता आपको। जी, बर्बाद हो जाते हैं, परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है तो प्रणव। लेकिन मानता ही नहीं, किसी को गायत्री की पड़ी है, किसी को प्रणव की पड़ी, किसी को बीज मंत्रों की पड़ी, पता नहीं कैसे कैसे पागल की बुद्धि कर रहे हैं। राम राम करो, सिर्फ राम। और थोड़ी सी बुद्धि काम करती तो सीताराम कह दो। जी, क्योंकि अपना महामंत्र भी लंबा चौड़ा है, याद हो कि ना हो, क्योंकि इतना मंद बुद्धि को तो याद नहीं हो सकता। तो वो नहीं हो तो कोई बात नहीं है, राम राम ही करवा दो, सीताराम सीताराम ही करवा दो। 50% है जी, चेक करवाया तो 50% है, 50 हाफ 50 सही है। तो फिर तो महामंत्र याद हो जाएगा उसको। उसको कुछ मत करवाओ, घर में रखो, घर के अंदर अपने जी पास रखो, और उसको जी सिर्फ और सिर्फ तिलक धारण कराओ, बोली गलावा घंटी ये सब धारण कराओ, और सिर्फ सीताराम करवाओ, जी या अपना महामंत्र याद कराओ, और कुछ नहीं। और सुबह जी बोले तू सुबह जितना मन करे, घंटा 2 घंटा हरिनाम संकीर्तन करो, उसके साथ बैठ जाओ, बिठा लो, शाम को कराओ, जी। उसका जीवन पार हो जाएगा। जैसा भी है, चलो कोई बात नहीं। और नहीं तो हाँ फिर जी, क्या करोगे, हम खुद ही नहीं बन पाए IAS अधिकारी, तो वो क्या बनेगा। तो कहने का सही मतलब बात है, है। छोड़ो, मत फंसाओ उसको कहीं फालतू में, है? जी, स्पष्ट है। सही बात है, स्पष्ट। जी राधा। राधे राधे।